अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अज़ीज़ बच्चों, आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं वो बेटे हम डिस्कस करेंगे। चूँकि ये बहुत सारे बच्चों का जो है ये मुतालबा था कि सर हमारे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उनकी चैप्टर वाइज डिस्कशन जो है वो कर दें। तो ये बेटे हम इंशाल्लाह पूरी बुक के डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर 1 के कर रहे हैं, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। पार्ट 1 FSC ICS के स्टूडेंट्स और ये ECAT के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं उन पे सबसे नंबर 1 पे बेटे पूछा गया है कि सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल ओवर लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर ये किसके इक्वल है। नीचे ऑप्शंस अजीज़ बच्चों दी हुई हैं, π/2, पाई माइनस पाई, 2π। तो ये ज़रा इधर वाइट बोर्ड पे इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देखिए कि सरकमफ्रेंस किसी सर्कल जो होता है कैपिटल C से डिनोट करते हैं और उसके डायामीटर को स्मॉल d से करते हैं। तो इसकी रेशो अजीज़ बच्चों हमसे पूछी गई है। तो अगर हमारे सर्कल का रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr और डायामीटर रेडियस का डबल होता है, वो 2r हो जाएगा। तो 2r अजीज़ बच्चों 2r से आप कैंसिल करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो πr है। तो ये फर्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर जो है वो हम पाई टिक करेंगे। सेकंड नंबर पे अजीज़ बच्चों पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये नीचे नंबर बेटे दिए हुए हैं, ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ये सेकंड जो नंबर है 16/7 स्क्वायर रूट इसको चेक करेंगे कैलकुलेटर पर, तो ये बेटे आपके पास आ रहा है 1.51185789 और ये आगे कंटिन्यू है, सो ऑन है। यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो एक तो रिपीट नहीं हो रहे, मुख्तलिफ आ रहे हैं जिनको हम नॉन रिकरिंग कहते हैं, और वो ख़त्म भी नहीं हो रहे जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो अगर ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन हो जिसके डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स रिपीट भी ना हो रहे हों और ख़त्म भी ना हो रहे हों, टर्मिनेट भी ना हो रहे हों, तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ऐसे नंबर्स अजीज़ बच्चों इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसलिए बेटे सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो बेटे ये नंबर बी होगा। बाकी जो हैं ये रैशनल हैं, चूँकि इनके अंदर जो अगर हम ये डी वाली ऑप्शन चेक करें कैलकुलेटर से देखें तो इनके अंदर कुछ इस तरह से लोग आ जाएंगे कि डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रहे होंगे या डेसिमल के बाद जो है वो टर्मिनेट हो रहे होंगे। तो अगर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहे हों या रिपीट हो रहे हों तो फिर बेटे रैशनल नंबर होता है। तो इसलिए हम इसकी ऑप्शन नंबर बी जो है वो टिक करेंगे। नंबर 3 हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो फैसलाबाद बोर्ड में आया हुआ है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन द सेट इज़ क्लोज्ड। क्लोज्ड बाज़ बुक्स पे डिफाइन लिखा होता है, बाज़ क्लोज्ड लिखा होता है, बाज़ लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं इनका एक ही तरीका है बेटे चेक करने का कि दिए हुए सेट को आप दिए हुए बाइनरी ऑपरेशंस से जो है वो चेक करें। चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपने एडिशन के लिहाज से चेक करना है तो आप कोई से दो एलिमेंट उस सेट के ऐड करके देखें। अगर आंसर जो आ रहे हैं वो आपके दिए हुए सेट के ही आ रहे हैं तो आपका सेट एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड हो जाएगा या डिफ़ाइन हो जाएगा। तो अजीज़ बच्चों ये जो सेट दिया हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है, डिफ़ाइन है। कैसे है उसके लिए आइए ज़रा हम इसकी डिटेल चेक करते हैं। ये देखें मेरे सेट के अंदर 3 एलिमेंट है -1 0 1 और मैंने ये 4x4 ब्लॉक्स का एक स्क्वायर बना लिया है। यानी 4 मैंने ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिए हैं, 4 मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिए हैं। तो ये 4x4 का एक स्क्वायर है। तो फर्स्ट में मैंने अपना ऑपरेशन जो है वो ड्रॉ किया है मल्टीप्लिकेशन, और ये मैंने अपने एलिमेंट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी ले लिए हैं, वर्टिकल फॉर्म में भी ले लिए हैं। अब मैंने -1 इंटू -1 किया है वो +1 आ रहा है, -1 इंटू 0 किया है 0 है, -1 इंटू 1 है -1 है, 0 इंटू -1 0 है, 0 इंटू 0 0 है, 0 इंटू 1 0 है, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1
1। तो ये जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे सब के बेटे हमने आंसर चेक किए हैं, वो या तो -1 आया है या 0 आया है या 1 आया है, यानी कोई भी आंसर हमारे दिए हुए सेट से बाहर नहीं है। लिहाजा हमारा ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिफाइन है या क्लोज्ड है। नंबर 4 पे बेटे पूछा गया है विच कैन नॉट बी यूज्ड एज बाइनरी ऑपरेशन। जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, बाय कहते हैं दो को, तो जो ऑपरेशन दो लोगों के दरमियान इस्तेमाल नहीं होता वो पूछ रहा है कि वो कौन सा है। विच कैन नॉट बी यूज्ड एज बाइनरी ऑपरेशन। तो अजीज़ बच्चों, एडिशन के लिए भी दो लोग चाहिए होते हैं, दो नंबर चाहिए, दो ऑपरेशन चाहिए, दो फंक्शन चाहिए। डिवीजन के लिए भी दो फंक्शन चाहिए, दो नंबर चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चाहिए, स्क्वायर रूट के लिए नहीं चाहिए। तो अजीज़ बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये इसका जो नेम है वो यूनरी ऑपरेशन है। नंबर 5 पे अजीज़ बच्चों पूछा गया है कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन इज़ दैट फॉर के नॉट इक्वल टू 0 ए ओवर बी इज़ इक्वल टू, यानी ए ऑप्शन होगी, बी होगी, सी, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चूँकि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ये है कि अगर आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी फ्रैक्शन चेंज नहीं होती। तो सी ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। नंबर 6 पे अजीज़ बच्चों कहा जा रहा है कि एवरी नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स, इधर फ्रैक्शन का लफ्ज़ भी लिखना चाहिए था, रिप्रेजेंट्स अ डैश, यानी जो नॉन रिकरिंग यानी डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं हो रही होती और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स जो हैं ख़त्म नहीं हो रहे होते। अजीज़ बच्चों, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन का क्या नाम है? ये नाम पूछा हुआ है कि रैशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है। तो ये हम प्रीवियस जो हमारे पास था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे नंबर्स या ऐसी फ्रैक्शंस जो नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। नंबर 7 पे अजीज़ बच्चों पूछा गया है द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर से मुराद यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स है। वो कहता है उसका सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी आप एलिमेंट ले लें तो वो अपने आप के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी, इस खूबी को क्या कहते हैं? तो अजीज़ बच्चों, इस खूबी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट वन ऑप्शन होगा, हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। तो 8 नंबर में अयोटा की पावर -10 ली गई है। तो आइए इसको ज़रा वाइट बोर्ड पे डिटेल से देखते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो अयोटा की पावर -10 है, तो सबसे पहले तो बेटे आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, इसको पॉजिटिव करें। फिर आप जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, इसलिए आप इसे अयोटा स्क्वायर की पावर 5 लिखिए। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाइए। -1 की पावर अगर 8 नंबर हो तो अजीज़ बच्चों आंसर -1 होता है। तो -1 ओवर -1 यानी अयोटा की पावर -10 अजीज़ बच्चों -1 के इक्वल होता है। तो आप ऑप्शन कौन सी टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप टिक करेंगे। इसी तरह बेटे ये 9 नंबर है, अयोटा की पावर 13 दी हुई है, तो आप इसको अयोटा की पावर 12 इंटू अयोटा लिखेंगे। तो अयोटा की पावर 12 चूँकि 1 होता है तो आंसर आपका अयोटा आ जाएगा। तो इसकी भी ऑप्शन सी आप टिक करेंगे। इसके बाद ये नंबर 10 में पूछा गया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी, ए प्लस अयोटा बी। ये ऊपर जो बार नज़र आ रहा है इसको कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। तो अजीज़ बच्चों, ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका ये कॉन्जुगेट है। इसके कॉन्जुगेट में हमने बताना है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो आइए ज़रा इसको भी देखते हैं कि a प्लस अयोटा बी के कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो बेटे साइन चेंज करता है इमेजिनरी पार्ट का। तो रियल पार्ट ए उसी तरह आएगा, इमेजिनरी पार्ट आपका जो प्लस अयोटा बी है उसकी अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अयोटा के साथ जो भी नंबर होता है वो बेटे -b है अजीज़ बच्चों, वो आपका इमेजिनरी पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का कहलाता है। लिहाजा आप ऑप्शन जो है वो ए क्लिक करेंगे। इसके बाद ये नंबर 11 पे है कि 0 है, फिर कामा लिखा हुआ है, उसके बाद बेटे 1 है, होल स्क्वायर है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर फॉर्म में दिया हुआ है,
तो उसका स्केयर है। तो स्केयर से अज़ीज़ बच्चों मुराद कुछ इस तरह से है कि आप इसको कम्प्लेक्स नंबर को 2 दफ़ा लिखेंगे। इस तरह से आप इसको ज़रा देखिए कि 0, 1 होल स्केयर ये कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर है। इसको आप कैसे लिखेंगे? 2 दफ़ा लिखेंगे। तो इसका प्रोडक्ट बेटे आपसे पूछा गया, तो प्रोडक्ट बेटे इस तरह से आप करेंगे कि पहले रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 इंटू 0, फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे लेकिन अलामत चेंज करेंगे, यानी 1 इंटू 1 1 आ रहा है तो आप साइन चेंज करके लिखेंगे। तो ये आपके प्रोडक्ट का रियल पार्ट बन जाएगा। फिर आप कामा लगाएंगे, फिर आप रियल को इमेजिनरी से करेंगे, यानी 0 इंटू 1 0 आ रहा है, और फिर इमेजिनरी को रियल से करेंगे, यानी 1 इंटू 0 वो भी 0 आ रहा है। तो इस तरह से बेटे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये -1 0 आपकी ऑप्शन नंबर अज़ीज़ बच्चों बी है, ऑप्शन नंबर बी। यानी ये 4 ऑप्शन है, 1 0, -1 0, 0 1, और डी वाली ऑप्शन है आपकी 0 -1। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई? ये वाली। इसके बाद अज़ीज़ बच्चों नंबर 12 है, तो वो कह रहा है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल हो तो बताइए कि फिर वो क्या इम्प्लाइज करता है। वो कम्प्लेक्स नंबर रियल है, वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योर इमेजिनरी है, वो 0 है, वो नॉन ऑफ दीज है। तो आइए इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ये मेरे पास एक प्योर कम्प्लेक्स नंबर है, यानी इसमें रियल पार्ट नहीं है। ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया है आयोटा बी, इसमें रियल पार्ट नहीं है, यानी बगैर जो आयोटा के है वो टर्म रियल पार्ट कहलाती है, जिसके साथ आयोटा वो इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसा कम्प्लेक्स नंबर प्योर कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है जिसमें रियल पार्ट नहीं होता, ओनली इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर अजीज़ बच्चों आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, और फिर साथ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा अजीज़ बच्चों ये z के इक्वल आ जाता है। तो पता चला कि अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी हो, ऑप्शन नंबर बी बेटे इसका आंसर है, तो फिर उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने के बाद नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वही आंसर आएगा, यानी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अज़ीज़ बच्चों उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर नंबर 1 के जो पास्ट पेपर्स में मल्टीपल चॉइस आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये बहुत अच्छे लगे होंगे। तो इसी तरह ये हम तमाम चैप्टर्स की डिस्कशन जो है उसको जारी रखेंगे। तो आप बेटे इस चैनल को अगर मुकम्मल जो है वो तमाम चैप्टर्स की पूरी बुक के जो हैं वो मल्टीपल चॉइस जो हैं वो सीखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।